हमने यहाँ के जियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट सबसे बुला के दिखाया, बताया, तो कहते हैं ये इस दुनिया का ही नहीं है। यूजुअली किसी में भी मैग्नेट जो है ना छोर पे होता है, इसमें मैग्नेटिक पावर जो है बीच में है। परम पूज्य गुरु जी श्री श्री रविशंकर महाराज जी, इस समारोह में मन करता है मौन रख करके सुनते चले। प्रयत्न भी प्रार्थना भी दोनों करना चाहिए। लाइफ इज कॉम्बिनेशन ऑफ फ्री विल एंड डेस्टिनी। इट्स नॉट ओनली डेस्टिनी, इट्स नॉट ओनली फ्री विल। मेरे लिए अच्छा होगा, इस भाव को दृढ़ करना चाहिए। तो कोलंबिया में क्या हुआ और कैसे वो बदलाव आया वहां पे? पहले तो उन लोगों ने बोला हम कोई धार्मिक लोगों से मिलेंगे नहीं, जासूस को भेजा था उन्होंने के लिए। पता लगाओ ये आदमी कौन है क्या। तो हम हवाना यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दे रहे थे, वहाँ इनके 2 आदमी आए थे, उनको मेडिटेशन कराया आपने? हाँ, वहीं से खेल शुरू हुआ। हर कल्प्रिट के भीतर देखेंगे तो एक विक्टिम छिपा हुआ है कि इस दुनिया में कोई भी शिशु, कोई भी बच्चा एक उग्रवादी बन के नहीं आया है। कहीं ना कहीं घाव पड़ी है अंदर, तो घाव पर मलम पट्टी लगा दो तो जब कल्प्रिट डिसअपियर हो जाता है। अक्सर लोग योग के नाम पे ये समझते ये मेरे से तो नहीं होगा, मेरे को जोड़ों में दर्द है, पीठ में दर्द है, कंधे में दर्द, मैं नहीं कर सकता हूं, बहाने पहले आ जाते हैं। ध्यान जो है कोई भी व्यक्ति कर सकता है। हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी और जैसे आए उनका सबसे पहला स्वच्छ भारत की योजना। प्रधानमंत्री जी जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब भी इस पर बहुत रुचि लेते थे। अच्छा। तब से कर रहे थे, हाँ, तब भी तो आपकी चर्चा हुई थी इस बारे? हाँ, बाई लोकल, थिंक ग्लोबल। आई मेट सम किड्स जो आपके इंट्यूशन प्रोग्राम के अंतर्गत ट्रेन हुए हैं। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और वो चीजें पढ़ रहे थे, हमारा माइंड पढ़ रहे थे। तो और दूर दूर की बात भी बता सकते हैं। अच्छा, ये हमने नहीं देखा। लेकिन दूसरे कमरे में क्या है ये भी बता सकते हैं, और दूसरे शहर में क्या हो रहा है वो भी बता सकते हैं। तो ये हाउ इज दिस, ये माइंड का क्या खेल? वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द जीडीपी पॉडकास्ट। आज के जो हमारे गेस्ट हैं इनके कई रूप हैं। एक नजरिए से ये सोशल रिफॉर्मर नजर आते हैं, हजारों हार्ड अर्न क्रिमिनल्स का ये दिल बदल चुके हैं। दूसरे नजर से ये पीस मेकर नजर आते हैं, देशों के बीच में, गुटों के बीच में सालों की रंजिश ये अपने जादू से चुटकियों में खत्म कर देते हैं। अच्छा, एक और नजरिया इनको देखने का, भारत के कल्चरल एम्बेसडर, योगा मेडिटेशन को देश के कोने कोने में ले जा चुके हैं। ये एक और बड़ा इंटरेस्टिंग नजरिया इनको देखने का, ये हमारी उलझी हुई जिंदगी को सुलझाते हैं, हमें जीने की कला सिखाते हैं, अपनी स्माइल से, अपनी सिंप्लिसिटी से, अपनी सेवा से। प्लीज वेलकम द वन एंड द ओनली गुरुदेव श्री श्री रविशंकर जी। नमस्कार। नमस्कार। It's such an honor to have you on this podcast. मैं इस पॉडकास्ट की शुरुआत अपनी एक लाइफ से जुड़ी कहानी से शुरू करना चाहता हूँ। कई साल पहले मैंने आर्ट ऑफ लिविंग की किताब पढ़ी, श्री श्री एज आई नो यू। तो जब वो किताब पढ़ी तो वो मुझे उस किताब ने छुआ, आई वॉज मूव्ड। और फिर मैंने मन ही मन में आपसे एक बात की, संवाद किया। मैंने कहा गुरुदेव, मैं ना आपसे जो मुलाकात करूं, ये बड़े बड़े सत्संगों में मैं मुलाकात नहीं करने वाला कि गुरुदेव गुरुदेव, मुझे ऐसे नहीं मिलना आपसे। आई वॉन्ट टू मीट यू इन पर्सन। और वो आज एक लिविंग रियलिटी बन गई, आज मैं आपके सामने बैठा हूं। तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं ये जानना चाहता हूं कि ये जादू कैसे होता है? तो ये कैसा होता है, यही तो जादू कहते हैं।
समझ में आ जाए तो फिर उसको तो जादू जादू नहीं नहीं है। कहते। दिस इज सो ब्यूटिफुल। इस चीज़ ने मुझे ये एहसास दिलाया कि एक्चुअली लाइफ बड़ी सिंपल है। चीज़ें जैसे आज हम कहते हैं मैनिफेस्ट होना, ये पॉसिबल है। किताबों में जो लिखी थी चीज़ वो एक रियलिटी हो गई। मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि ऐसा ही कुछ मैंने आज सुबह आश्रम में महसूस किया। आई मेट सम किड्स जो आपके इंट्यूशन प्रोग्राम के अंतर्गत ट्रेन हुए हैं, एंड व्हाट दे वर डूइंग वाज एब्सोल्युटली माइंड ब्लोइंग, लॉजिक के परे था। उन्होंने अपनी आंखें बंद की और वो चीज़ें पढ़ रहे थे, हमारा माइंड पढ़ रहे थे। तो और दूर दूर की बात भी बता सकते हैं। अच्छा, ये हमने नहीं देखा लेकिन दूसरे कमरे में क्या है ये भी बता सकते हैं, और दूसरे शहर में क्या हो रहा है वो भी बता सकते हैं। तो ये हाउ इज दिस, ये माइंड का क्या खेल हाँ, है? देखिए ना, हमारे यहाँ एक शब्द है त्रिकाल ज्ञानी जी, ये कुछ था इसीलिए ये शब्द भी हुआ। बिल्कुल। तो ये प्रैक्टिकल रहा, भारतीय संस्कृति का एक अंग रहा। जी, त्रिकाल ज्ञान की जो एक प्रथा रही साधकों में, ये सहज ही ये उपलब्धि है, सहज ही उपलब्ध हो जाए। तो इस प्रोग्राम का मकसद क्या है गुरुदेव? देखिए, एक तो ये है कि बच्चों में प्रतिभा जागती है, एक, और जब हमारे मस्तिष्क का जो एक योग्यता कहिए, एबिलिटीज कहिए, इसको हम बाहर लेके आते हैं। साइंटिस्ट क्या कहते हैं, हम अपने मस्तिष्क का सिर्फ 3% ही पूरे जीवन में संभाल करते हैं, बाकी तो वैसे के वैसे भगवान को वापस लौटा देते हैं। बहुत लोग 3% भी नहीं उपयोग करते और कंजूस होते हैं। ताज़ा दिमाग को वापस लौटा देते हैं। तो यहाँ पर वो मस्तिष्क का जो अपना एबिलिटीज है, योग्यताएँ हैं, कुशलताएँ, एक मैंने भी पहले बहुत सोचा था कि योग तो दर्शन के लिए, प्रदर्शन के लिए नहीं है, मगर आज में हम देख रहे हैं लोगों में इतना एंग्जाइटी है, यंगस्टर्स में आत्महत्या करने की नौबत में लोग पहुंच जाते हैं, सुइसाइडल टेंडेंसी है। तो ये एंग्जाइटी, स्लीपलेसनेस, ये सब रोकने के लिए फिर हमने कहा ये आवश्यक है, ये जीवन उपयोगी है। और तो इसको आज तक कोई 3 लाख बच्चों को हमने सिखाया है इसको। उनमें तो सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ नजर आती है। हाँ है। वो कह रहे थे जैसे टेलीकाइनेटिक बोलते हैं ना, जी, वो भी बढ़ते हैं, माने दृष्टि से चीज़ें मूव करना, सब कर, माने हमारी चेतना में जितनी ताकत है हम उसको भूल ही गए। जी। एक 2 तरह की शक्तियां हैं, एक तो वस्तु की शक्ति, दृष्टि की शक्ति जी, और दूसरा दृष्टा की शक्ति। हम दृश्य की शक्ति से बहुत कुछ पाए हैं, ये साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ये सब जो है ना दृश्य की शक्ति है। अब दृष्टा की शक्ति भी है, उसको बाहर लाना है। एक तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये आया है, दूसरा एब्सोल्यूट इंटेलिजेंस है, वो भी ये आए है। ब्यूटीफुल। तो इस पर भारत का बहुत योगदान दुनिया के लिए हो सकता है, देखिए हमारे देश में ये अभी बची है ये संस्कृति जी, और ये हमारी यूएसपी है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। सबसे बड़ी ताकत है। तो ये आपने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात कही, तो जब आप अपनी दृष्टि से देखते हैं तो आने वाला वक्त कैसे बदल रहा है और हमें उसकी क्या तैयारी करनी है? देखिए, गैजेट्स और टेक्नोलॉजी इतना आगे बढ़ा है, इससे पीछे हटने की बात ही नहीं है, हटना भी नहीं चाहिए, मगर इसका सदुपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग ना हो। बहुत ज़्यादा उसका उपयोग करने लगेंगे तो वो हानिकारक होता है। हाँ, संस्कृत में एक कहावत है ना, अति सर्वत्र वर्जित। अति जो है सब जगह उसको छोड़ना चाहिए। तो यही मैं हमेशा अनुरोध करता रहता हूँ पोषकों से, माता पिताओं से, कि छोटे बच्चों को मोबाइल मत पकड़ाइए,
और यदि मोबाइल देते भी हैं युवाओं को, वो लिमिटेड टाइम पर उसका उसका प्रयोग क्या करें। नुकसान होता है? इससे हमारे नर्वस सिस्टम पर बहुत बड़ा असर होता है और बहुत नुकसान होता है इससे। कितने ऑटोनमस नर्वस सिस्टम है, पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम में बहुत बुरी असर होती है इसकी। इसलिए देखिए कैलिफोर्निया जो सिलिकॉन वैली में, वहाँ जो काम करने वाले होते हैं वो अपने बच्चों को सबको इससे बैन कर रखा है। ऑस्ट्रेलिया जैसा देश में भी अभी 12-13 साल के नीचे के बच्चों को सारे मोबाइल बैन किया है, क्योंकि इसका जो रेडिएशन है, उसका असर है, वो अच्छा नहीं होता। बहुत ही कमाल है। मतलब आज उन बच्चों से मिलके ये लगा कि बचपन एक्चुअली बहुत पावरफुल चीज़ है। क्योंकि आपने ये प्रोग्राम सब बच्चों के लिए रखा है। 18 ईयर्स इज द लिमिट। उसका रीज़न क्या है? बड़े बच्चे हो जाएंगे तो फिर जुआ खेलने लग जाएंगे। सही है। अच्छा, आपका बचपन कैसा था? हाउ वर यू एज अ किड? क्या वो 2-3 इंस्टेंसेस थे आपके लाइफ के जिसने आपको ट्रांसफॉर्म किया टू सच अ स्पिरिचुअल? नहीं, देखिए ऐसा मेरा जीवन में कोई ऐसी इंसिडेंट्स नहीं हुआ जिसमें कोई डिसअपॉइंटमेंट हो गया हो, क्या लव लाइफ में या किसी और आघात पड़ गया हो तो सब छोड़ छाड़ के अध्यात्म में लग जाए, ऐसा नहीं। मेरा ये बचपन से यही था कि मुझे ये ज्ञात था कि हम कुछ करने के लिए आए हैं, वो करके जाएंगे। और आपको सब दिखता था कि कैसे जीवन चलेगा? कुछ कुछ दिखता था, सब नहीं बोलूँगा। एक बात पूछना चाहता हूँ गुरुदेव, जस्ट ट्राइंग टू अंडरस्टैंड द वे आप ऑपरेट करते हैं, कि आप हिंदुस्तान में बैठे हैं और हमारे देश से हज़ारों किलोमीटर दूर किसी देश में तकलीफ है, वायलेंस हो रहा है, और आप सब कुछ छोड़ के वहाँ पहुँच जाते हैं और उसे सॉल्व करने में लग जाते हैं। देखिए, यदि हम ईमानदारी से ये सोचते हैं कि वसुधैव कुटुंबकम, पूरी दुनिया हमारे अपना परिवार है, तो फिर हम कैसे नहीं जाएंगे? ये कोई विशेष बात नहीं है। जिस सिद्धांत से हम पले हैं, जिस सिद्धांत हमारे जहन में आया है, तो वो अपने आप चलाता है हम लोगों को, है ना? बिल्कुल। ये सिर्फ एक जिसको करें अवेयरनेस, वो अवेयरनेस होने पर जो हम कर सकते हैं वहाँ करें। अभी पीड़ा यही है, कई जगह हम जा नहीं पा रहे हैं, सब जगह जा नहीं पा रहे, जहाँ हो सकता है वहाँ पर पहुँचते हैं। तो कोलंबिया में क्या हुआ और कैसे वो बदलाव आया वहाँ पे? हाँ, वो वहाँ की जो परिस्थिति बहुत गंभीर थी और भयानक और दुखदाई भी थी। तो वहाँ के लोग आए थे हमको मिलने, जब हम कनाडा में थे, कनाडा में अपना आश्रम में वहाँ पर, तो उनसे बात करते हुए समझ में आया कि तो वहाँ बहुत तकलीफ में है लोग। 2 करोड़ लोग बेघर हो गए, फिर वहाँ पर कितने सारे लोग मर गए, करोड़ों लोग मर गए। तो 52 साल से चल रहा था वहाँ का युद्ध। तो हमने कहा मैं उन लोगों से बात करना चाहता हूँ। जैसे हम लोग यहाँ पर रणवीर सेना बिहार में थी, तो हम लोग बिहार में रणवीर सेना को बुलाए थे ऋषिकेश में, और माले ग्रुप इनको बुलाए थे, दोनों इकट्ठे आए ऋषिकेश में, साथ में बिठाया। हमने कहा जहाँ हिंदुस्तान में किए हम उधर भी कुछ कर सकते हैं। तो हम किए थे। फिर पहले तो उन लोगों ने बोला हम कोई धार्मिक लोगों से मिलेंगे नहीं। बोले आपकी वेशभूषा देखे लगता है धार्मिक। जी। बोले नहीं, हम नहीं मिलेंगे, हमारा तो 10 कैपिटल ही हमारा बाइबल है, कार्ल मार्क्स हमारा भगवान है, किसी से नहीं मिले। फिर किसी तरह से मिले वो लोग आए थे, किसी को हम जासूस को भेजा था उन्होंने देखने के लिए पता लगा वो एक आदमी कौन है क्या।
तो हम हवाना यूनिवर्सिटी में एक लेक्चर दे रहे थे, जी। टॉक दे रहे थे, फिर मेडिटेशन कराया। वहाँ इनके 2 आदमी आए थे। उनको मेडिटेशन कराया आपने? हाँ, वहीं से खेल शुरू हुआ। वहाँ से किया। फिर वो लोग फिर जाके बोले नहीं, इनसे मिल सकते हैं, इनका पहुंच पूरी दुनिया में है, तो उनसे मिलिए। तो वो लोग मिले थे और बहुत स्वारस्यकर घटनाएं हुई। फिर वो मान गए वो लोग। हमने कहा अहिंसा के पथ पर आप चलिए। जी। देखिए, सामाजिक न्याय सबको चाहिए, मैं भी सामाजिक न्याय के लिए काम करता हूँ, पर हिंसा का मार्ग आपने लिया ना, वो सही नहीं। तो वो लोग इस बात को सुने, ध्यान किया उन्होंने। आप यकीन नहीं करेंगे, 3 दिन का मौन शिविर भी उन्होंने किया। अरे हाँ, और फिर उन्होंने कहा कि वो लोग आगे थे मेन स्ट्रीम में। कमाल है। और आपने बड़ी एक खूबसूरत बात उसमें कही कि वो खुद भी विक्टिम्स हैं। तो ये इसका भाव बताइए। देखिए, हर कल्प्रिट के भीतर देखेंगे तो एक विक्टिम छिपा हुआ है। कि इस दुनिया में कोई भी शिशु, कोई भी बच्चा एक उग्रवादी बन के नहीं आया है। हर बच्चा जो पैदा हुआ कोई बुरा नहीं, वो खिलता हुआ फूल के, वो ऐसे इस बंडल ऑफ जॉय जैसे, खुशी की एक गोल जैसे बन के आए हैं। तो उन बच्चों में इस तरह की प्रवृत्ति आ जाती है, हिंसात्मक प्रवृत्ति, तो कहीं ना कहीं घाव पड़ी है अंदर। तो घाव पर मलहम पट्टी लगा दो, तो जब कल्प्रिट डिसअपियर हो जाता है तो हिंसा भी गायब, हिंसा गायब हो जाती है। बहुत खूबसूरत। सोमनाथ के खोए हुए ज्योतिर्लिंग के बारे में मुझे पता चला और मुझे बहुत क्यूरियोसिटी हुई उसके बारे में, तो इसके बारे में थोड़ा प्रकाश डालिए। हाँ, वो यहाँ पर इसी जनवरी में, इसी साल 25 जनवरी 25 में जब हम विदेश से आए, तो फिर एक सत्संग होता रहता है, रोज सत्संग होता है। एक सत्संग में एक सज्जन आए तमिलनाडु से, ये अग्निहोत्री रहे, और इनके परिवार, अग्निहोत्री के परिवार, वो बड़े अपने नियम से पीढ़ी दर पीढ़ी बड़े नेम से रहते हैं। कहाँ रहते हैं लोग? ये लोग तमिलनाडु में रहते हैं, हाँ, कुंभकोणम के पास। तो इन लोगों ने कहा कि ये 100 साल पहले इनके ताऊ जी, ये खुद ही उम्र के हैं, 65-70 साल के हैं, पुरानी बात है। और उनके ताऊ जी जो है, और उनके दादाजी, तो वो जब कांची के शंकराचार्य जी से मिले, परमाचार्य, 1924 में, अच्छा, तो फिर उन्होंने ये शिवलिंग जो इन्होंने लेके आए थे 1000 साल पहले वहाँ से, उनसे पूछा ये हम क्या करें, हमारे परिवार में चला आ रहा है। तो उन्होंने कहा था इनको 100 साल तक इसको बाहर नहीं लेके आना। अच्छा, गुप्त रखना है, गुप्त रखना। भारत आज़ाद हो जाएगा, भारत को स्वतंत्रता मिल जाएगी, फिर राम मंदिर बन जाएगी। उसके बाद इस तरह से बेंगलुरु में, कर्नाटक में एक संत होंगे शंकर जी के नाम से, उनके पास ला जाके दे देना। 100 साल पहले, तो 2024 में वो 100 साल पूरा हो गया। इंतजार कर रहे थे, वो इंतजार कर रहे थे, राम मंदिर और भी बन इन्होंने अभी जो वर्तमान शंकराचार्य जी के पास गए, कांची के, अच्छा। उन्होंने बोला ऐसे हमारे जो बड़े शंकराचार्य महाराज थे, उन्होंने कहा 100 साल तक इसको बाहर नहीं ले जाना, ऐसे नाम से देना है, किसको कैसे करें। तो उन्होंने कहा हाँ, शंकर जी के नाम से तो हम हैं यहाँ पर, इनके पास ले जाओ। कि उन्होंने अभी जो विजेंद्र सरस्वती शंकराचार्य जी ने उनको बोला कि बेंगलुरु में जाके उनको दे के आए, तो तब वो आए थे इधर। तो ये ज्योतिर्लिंग अभी किस रूप में है? इसमें देखिए, इसमें चुंबक शक्ति है, अच्छा, आकर्षण शक्ति है, और इसमें लोहा नहीं है। फिर हमने यहाँ के जियोलॉजिस्ट, साइंटिस्ट सबसे बुला के दिखाया, बताया, तो कहते हैं ये इस दुनिया का ही नहीं है, कहीं और मीटीरियोट का भी नहीं है। बोलते हैं पता नहीं कहाँ से, किसी और प्लान, हम इस देश, इस दुनिया में तो ऐसी कोई वस्तु है नहीं, है ही नहीं।
फिर उसमें बेरियम है, कैल्शियम है, क्या क्या है। मैं थोड़ा, मेरा वैज्ञानिक दिमाग है, वैज्ञानिक उस पे, फिर हमने उसमें क्या क्या है एनालिसिस सब मैंने कहा कि ये सब बताइए हमको, वैज्ञानिकों को बुला के बताया, वो सब लोग चौंक गए। ऐसी तो यूजुअली किसी में भी मैग्नेट जो है ना छोर पे होता है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, इसमें मैग्नेटिक पावर जो है बीच में है, सेंटर में मैग्नेटिक पावर है। तो ये एक अद्भुत है, अद्भुत। मुझे लगता है शंकर जी प्रकट होना चाहते थे। अब कहते ना शिवम शांतम, शाश्वत है और तो कोई भी उसको तोड़ नहीं सकता, अच्छेद्य है। तो किसी ने उसका छेदन करने के लिए चेष्टा भी करी तो शिव जी एक नहीं 11 बन के आ गए, प्रकट हो गया, मोर पावरफुल देन बिफोर, आ गई। तो अब क्या होगा, इसका क्या विचार है आपका, क्या करेंगे? कोई कुछ नई चीज बनेगी, इसका कोई शिवलिंग बनेगा? अभी है वो शिवलिंग के रूप में वो लोग पूजा करते रहे। वो टुकड़े लेके फिर वो टुकड़ों को कैसे वो दर्द होता था उनको, तो उन्होंने उसको लिंग के रूप में बना दिया था। तो वो है, अभी विचार करेंगे बड़ों सबसे बैठ के बातें करेंगे कैसे। हम इंतजार करेंगे टू नो। यहाँ है, लोग देखते हैं आके, सब लोग दर्शन करते हैं। अच्छा, हाँ, अपना गुरुकुल में रखा है, पूजा हो रही है उसकी। वाह, बहुत बढ़िया। ये समय बहुत इंटरेस्टिंग है गुरुदेव। एक इंडिया की स्पिरिचुअल रिवाइवल हम देख रहे हैं पिछले कुछ समय से। पिछले 10 साल में कुछ बहुत इंटरेस्टिंग लैंडमार्क इवेंट्स हुए और मैं आपका उस पर विचार जानना चाहता हूँ। पहली चीज़ तो ये जो इंटरनेशनल योगा डे को UN रिकग्निशन मिलना, माननीय प्रधानमंत्री जी हैज़ बीन अ फ्लैग बेरर ऑफ दैट, तो इस बारे में आपका क्या विचार? देखिए, जब राजाश्रय मिलता है तभी धर्म फलती है। और भारत का ये जो संस्कृति को है, राजाश्रय नहीं मिलता था इतने साल, 70 साल तक कोई देखभाल नहीं करते थे, कोई इस पर कदर नहीं करते थे। हमारे लोग यहाँ से विदेश जाते थे तो अपना नाम जो है बदल देते थे। कृष्ण हो तो कृष्ण कर देते थे, कुछ हो तो कुछ और। माने एक हीन भाव था मन में, हम हिंदू है या हम सनातन धर्म को अनुयायी है, ये कहने में लोगों में बड़ा शर्म था। पहले भी लोग पूजा करते थे, हमारे सारे राजनेता बहुत भक्तिवान थे, पर छिप छिप के करते थे। पब्लिक में आके करे क्या हो जाएगा। हमने सेक्युलरिज्म को बहुत गलत ढंग से समझा या उसको प्रैक्टिस में लाया, इंटरप्रेट क्या प्रैक्टिस में ले आए थे। सेक्युलरिज्म समझते थे कि हम अपना धर्म को दबा के रखें। और हमारा माननीय प्रधानमंत्री जी इस जो हीन भावना से लोगों को ऊपर उठा दिए थे। और जैसे आए उनका सबसे पहला स्वच्छ भारत की योजना। देखिए, हम स्वच्छ भारत तो हमारा बहुत विषय है, आर्ट ऑफ लिविंग इसमें बहुत दिलचस्पी ले रही थी। कई आपने इनिशिएटिव काफ़ी किया था इस पे। 2008 से हम लोग शुरू किया था, पर अब जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी ने उसको उठाया, एक नई ताकत मिल गई, वो पूरे देश में चमक आ गया ना। पंत प्रधान के हाथ में इस तरह की एक योजना आ जाए और वो इतना दिल से करते हैं। हमारे प्रधानमंत्री जो भी है सिर्फ दिखावा के लिए नहीं, वो दिल से किए उन्होंने ये योजना। ऐसे ही काशी विश्वनाथ की कॉरिडोर, देखिए वो तो हमारा धर्म का मूल है। पूरा देश जो है काशी की तरफ देखता है। तो जैसे तमिलनाडु हो चाहे कश्मीर हो, सब लोग काशी, ताकि वो हमारा मुख्य स्थान है और उस केंद्र है, आस्था का केंद्र है। उस केंद्र को जिस तरह से चमकाया आज, ये आप सोचोगे कि ऐसे क्यों नहीं किया पहले लोगों ने, क्यों नहीं किया? हम यही सोच सच बात है, पहले क्यों नहीं, क्यों? वो आस्था होनी चाहिए और लोगों के लिए क्या जरूरत है वो सोचना। आज भी भारत के किसी गांव में चले जाइए, आप गांव के लोगों को पूछिए। एक बार हमारा हेलीकॉप्टर कहीं पर
हम आ रहे थे तमिलनाडु से, एक गांव में उतरना पड़ेगा कि बहुत बादल आ गई थी, हेलीकॉप्टर उतरे, पूरे गांव के लोग इकट्ठे हो गए। मैं कभी उस गांव में गया नहीं था, और वो सारे गांव में वो पहाड़ के ऊपर, मैंने उन सबसे बोला आप लोगों को क्या चाहिए? उन लोगों ने दिखा एक छोटा सा एक चबूतरा था, मंदिर जैसा था, बोले कि मंदिर बना देना। हमने कहा इतने गरीब लोगों में भी ये रहता है कि आप आज भी भारत के गांव में जाके देखिए, हर गांव में मंदिर बढ़िया सा बना हुआ है। चाहे झोपड़पट्टी में लोग रह रहे होंगे, मंदिर उनको चाहिए। मैंने कहा अरे भाई आप और कुछ पूछो, पानी में मंदिर पहले हो हमारा। तो ये आस्था हमारे देश की जनता के जो जहन में है, वो उसके लिए स्पंदन हमारे प्रधानमंत्री जी ने किया। उन्होंने कहा कि चलो ये बहुत आवश्यक है, ताकि ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलेगी ना। जी बिल्कुल। तो स्वच्छता आई, और काशी विश्वनाथ, फिर केदारनाथ। जी। आपदा आ गई केदारनाथ में। हर आपदा में कुछ अच्छा भी होता है। आपदा में अवसर कहते हैं वो। अवसर, आपदा में अवसर आएगा। उस आपदा के बाद केदारनाथ ऐसा चमक गया। जी। फिर आप देखिए महाबलेश्वर, जी। ओमकारेश्वर, ओमकार, और अपना उज्जैन में महाकाल कॉरिडोर। महाकाल का इतना अच्छा हो गया। महाकाल देश भर के लोग जाते थे जी। मगर उसकी बड़ी परिस्थिति बड़ी उस वक्त खराब थी। हाँ, बहुत खराब थी। और कई बार ये लगता था कि हमारी इतनी बड़ी धरोहर और कोई ख्याल ही नहीं रख रहा। ख्याल नहीं रखते थे। अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री जब गुजरात के सीएम थे, मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने साबरमती को इतना अच्छा बना। एब्सोल्युटली। देखिए साबरमती नहीं तो वहाँ लोग नाक बंद करके जाना पड़ता था। उन्होंने दिखाया ये देखो ये हम कर सकते हैं। एक वर्ल्ड क्लास सिटी हम बना सकते हैं। तो वो कर्मठ व्यक्ति की ज़रूरी थी देश को। अच्छा, वो सब ये सब बातों में उन्होंने काफ़ी अपना पूरा रुचि लेके किया। ऐसा नहीं करना है इसलिए कर रहे हैं, ऐसा नहीं, निष्ठा के साथ। निष्ठा के साथ। आपकी पहली मुलाकात कब हुई थी माननीय प्रधानमंत्री जी से? हमारा पहला मुलाकात हुआ था 2000 में, जब हम लोग में? ना, न्यूयॉर्क में। अच्छा। अभी वो मुख्यमंत्री नहीं थे उस वक्त। हम वहाँ पर थे, मिलेनियम कॉन्फ्रेंस में गए थे। अच्छा। तब नरेंद्र मोदी जी भी वहाँ थे, आए थे प्रधानमंत्री जी। उसके बाद हमारी मुलाकात होती रही। जब गुजरात के सीएम बने तब होती रही। कोई एक इंटरेस्टिंग आपका किस्सा याद आता है, उनके साथ कुछ संवाद हुआ हो, कोई गहरी बात हुई हो? नहीं, वो हमेशा हर संवाद में उनका तो गहराई होती है। ऊपर ऊपर की बात तो करते ही। और जब आपने उनको देखा और आपकी वो दृष्टि से आपने देखा, तो इनके चरित्र में, व्यक्तित्व में क्या चीजें दिखाई दी आपको? नहीं, यही वो देखने से बड़ा टफ लगते हैं मगर अंदर बड़े कोमल भी हैं। उनका हृदय जो है सबके प्रति, सबको खासतौर से गरीब लोगों के प्रति बहुत उनमें मन में दर्द है। उनके लिए कुछ करना है, देश के लिए कुछ करना है। वो देश, आग जो है उनमें कि करना है और देश प्रेम और दैव प्रेम दोनों। हम हमेशा कहते आए, हम इसको एक सिक्के के दो पहलू मानते हैं। भगवान में आपका भक्ति हो और ये कहोगे मैं दुनिया में किसी पर मेरा कोई लेना देना नहीं है, तो ये सच्चा भक्ति नहीं है, कुछ गड़बड़ है। क्यों? ये सृष्टि ईश्वर का है और ईश्वर सृष्टि में ही रहता है। ये प्रकृति ईश्वर का ही है। तो देश भक्ति और दैव भक्ति में हमेशा कहता आया हूँ कि एक सिक्के का दो पहलू है। कई लोग बताते हैं हम देशभक्त हैं मगर हमें ईश्वर से कुछ लेना देना, वो
मुझे ये नहीं लगता कि वो बड़े ऑनेस्ट ओपिनियन है या इग्नोरेंस है। जी। राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा, दैट वाज अनदर माइलस्टोन इन आवर कंट्रीज हिस्ट्री, उसको आप कैसे देखते हैं? देखिए, हमको पता नहीं था कि हम एक दिन हम एयरपोर्ट, दिल्ली एयरपोर्ट से आ रहे थे, टीवी में देखा, मुझे उसका मीडिएशन कमेटी में मुझे कर दिया, डाल दिया था। अच्छा, आपको खबर नहीं थी? नहीं, मुझे खबर नहीं थी, टीवी में से मुझे पता चला, पूछा भी नहीं किसी ने। फिर जब हमने He कहा knows कि the best man for the job. हमने कहा कि हमने हमारे जस्टिस लोगों से कि मैं तो लायर नहीं हूँ, मैं कुछ जानता नहीं ये तो हूँ, टेक्निकल चीज है, उस ये तो हिसाब से। टेक्निकल चीज़ है, मैं लोगों को जोड़ सकता हूँ, मगर इसमें मेरा कोई बात ही नहीं है। तो उन्होंने नहीं गुरुजी आप करेंगे, आपको जरूर, आपका होना ज़रूरी है। फिर हम प्रधानमंत्री जी को हमने बात करी, तो उन्होंने, हम अमृतसर में थे, कोई प्रोग्राम ले रहे थे, वहाँ से प्रधानमंत्री जी ने हमसे कहा, गुरुदेव ये आपका पुण्य है, आप करिए जो भी चाहे आप बताइए। फिर मैंने उनके मन में ये था कि जल्दी से जल्दी इसका एक समाधान मिल जाए। तो और देखिए ना, जब तक प्रधानमंत्री वो इनिशिएटिव नहीं लेते हैं तो काम होगा नहीं, कोई होता नहीं। और उन्होंने बहुत इनिशिएटिव लिया, और फिर जब ये सब हो गया, कार्य पूरा अच्छा हो गया, थोड़ा मीडिएशन भी हुआ, फिर कोर्ट में जजमेंट आ गया इसके, और तो फिर प्रधानमंत्री जी ने उसका एक एक खबर लेते रहे, कैसे उसका हमने सुना है, हाँ, रिव्यू पूरा, मंदिर की नक्शा कैसी होनी चाहिए। पहले नक्शा कुछ और था, मगर उन्होंने पूरा उसमें इंटरेस्ट लेके, वो नक्शा से लेके उस काम को शीघ्रातिशीघ्र संपन्न कर रहा है। नहीं तो देखिए कई बार ये सब महीनों चलते रहते हैं, महीनों चलते रहते हैं। आई थिंक ये इस समय की विशेषता है, हमारा सौभाग्य है कि इस तरीके की लीडरशिप अब आ गई जो इतने प्रोएक्टिवली इस चीज़ को कर रही है। हाँ, और दूसरी बात है कि वो चाहे कश्मीर में रेल का वो हो, या पाम्बन ब्रिज हो कन्याकुमारी का, इस तरह देश के हर जगह का उनका ध्यान है और फोकस है। हाँ, और लोगों से, वहाँ के लोगों के साथ ये जुड़ जाते हैं। आज देखिए कई बार क्या होता है, कुछ लोग किसी एक जगह जुड़ते हैं, सबसे नहीं जुड़ पाते हैं। जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो समभाव है उस हिसाब से। मैं ये कहूँगा कि समभाव या समप्रेम है, सबके साथ जाके उनसे जुड़ जाना तभी हो सकता है जब किसी पूर्वाग्रह से व्यक्ति पीड़ित न हो। बहुत खूबसूरत। आपने कश्मीर की बात की, गुरुदेव आपने बहुत काम किया वहाँ पे, ग्राउंड रियलिटीज़ को आप समझते हैं। आज क्या कंडीशन है, और ये जो ट्रांसफॉर्मेशन है, एब्रोगेशन के होना और उसके बाद कश्मीर में चेंज आना, तो आपकी क्या अंडरस्टैंडिंग है अब उस जगह की? नहीं, देखिए कि प्रधानमंत्री जी का ये जो रोजगारी, वो कुशलता, कौशल विकास, स्किल डेवलपमेंट, इसके अंडर हमने क्या किया, 300 वहाँ के युवाओं को बेंगलुरु लेके आए। अच्छा। हाँ, तो इनको वहाँ पर हम लोगों ने ट्रेनिंग दिया, कुशलता के अलग अलग टाइप का स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग। तो जब वहाँ के युवा यहाँ आए, बहुत सारे लोग स्टोन पेल्टर्स जैसे युवा थे, और उन्होंने देखा, देखो विकास के लिए सब जुड़ के काम करना, और ऐसी भी एक दुनिया, हाँ, दुनिया ऐसी भी। तो फिर वो जो है ना, परिवर्तन वहाँ का जो है होने, और ये बहुत अच्छा हुआ ना, ये जो एब्रोगेशन हो गया 370 का, इसके बाद तो एक तरह से मानसिक तौर से सब लोग जुड़ गए। पहले तो देखिए हमारा अलग
झंडा है, जी। हमारा अलग कुछ है, मैं अलग हूँ, ऐसे जब तक हम सोचते रहेंगे अलग ही रह जाएंगे। बिल्कुल। जब हमको लगता है हम सब एक हैं तो माहौल अलग हो जाता है बिल्कुल। और वहाँ की डेवलपमेंट इतनी हो रही है, जी। वहाँ की सड़कें अच्छी होगी, यातायात अच्छा हो गया, आतंकवाद पहले जो था वो सब बहुत हद तक कम हो गया, बिल्कुल। बहुत हद तक कम हो और गया। लोग अब काम पे लग गए, उनका फोकस पे शिफ्ट लग- हो गया। काम पे लग अभी मैं रिसेंटली एक वीडियो देख रहा था गुरुदेव, क्रिकेट मैच चल रहा था श्रीनगर में, पूरा फुल पैक क्रिकेट स्टेडियम, पीपल वर एंजॉयिंग द लोकल्स। enjoy। और नॉट ओनली दैट, अभी जो है ना वो लोग सब योगा भी करते हैं। अच्छा। हाँ, वाओ। अभी तक करीब 10-15 हजार लोग योग कर लिया होगा वहाँ पर। दैट इज इतने अमेजिंग। सारे लोग योगा कर रहे हैं, प्राणायाम कर रहे हैं, तो एक तरह का खुशी की माहौल मुझे तो लगता है। बहुत बढ़िया। एक इनिशिएटिव के बारे में मैं आपका व्यू जानना चाहता हूँ। सरकार का ये इनिशिएटिव है मिशन कर्मयोगी। तो ये जितने सिविल सर्विस की ट्रेनिंग में माइंडफुलनेस और मेडिटेशन आप शामिल हो रहा है, तो इसके बारे में आपका क्या विचार है? ये ज़रूरी है, ये ज़रूरी है। और इंडियन नॉलेज सिस्टम को इंटीग्रेट करना हमारा हर चीज़ में, ये भी ज़रूरी है। नहीं तो ये कॉलोनियल माइंडसेट में हम अभी तक जी रहे थे, उससे जब तक नहीं हटेंगे हमारी प्रतिभाएं पूरी तरह से उभरेंगे नहीं। अब देखिए, ज़ीरो दुनिया को हिंदुस्तान ने दिया जी। और इसका कहीं भी जिक्र नहीं है दुनिया में, किसी ने भी ये नहीं कहा, दुनिया में कोई जानते भी नहीं ये हिंदुस्तान से आया है, जो हमारा ड्यू क्रेडिट है। हमारा क्रेडिट है। इस तरह से हमें हमारी चीज़ों पर क्रेडिट लेना। जी। सबसे पहला जो लोहा बनाया गया दुनिया में वो हिंदुस्तान में बनाया गया, इसका हम नहीं क्रेडिट देते। सबसे पहला नाव जो बनी है वो हिंदुस्तान में बनी है। मानव इतिहास को देखेंगे, भारत बहुत सारी चीज़ों में पहला है, मगर उसका स्थान को हम क्लेम करना चाहिए, हम नहीं कर रहे थे अभी तक। वो शुरुआत हमसे होगी, जब हम खुद वो रियलाइज करेंगे, हाँ, फिर वो दुनिया भी मानेगी। दुनिया मानेगी फिर उसको। तो ये एक बहुत आवश्यक चीज़ है कि आत्मविश्वास जगे लोगों में। बहुत बढ़िया। आपने आत्मविश्वास की बात कही, तो मैं एक माननीय प्रधानमंत्री जी के एक इनिशिएटिव आत्मनिर्भर भारत के बारे में आपसे आपका विचार जानना चाहता हूँ कि इसकी क्या महत्वता है। प्रधानमंत्री जी ये जब गुजरात में मुख्यमंत्री थे तब भी इस पर बहुत रुचि लेते थे। अच्छा। तब से कर रहे थे। हाँ, तब भी तो आपकी चर्चा हुई थी इस बारे में? हाँ हाँ, बाई लोकल जी जी, थिंक ग्लोबल, यस, ये वाली बात। जी। लोकल में सबको प्रोत्साहित देना, ये तो वो पहले से इस पे जुड़े हुए थे, कर रहे थे। और ये इनिशिएटिव बहुत अच्छा इनिशिएटिव होना चाहिए, ऐसे होना भी चाहिए, ताकि तभी देश आगे बढ़ सकता है। आत्मनिर्भरता आना ही चाहिए हमें, हर क्षेत्र में आना चाहिए। अब देखिए, हमारी जो होम मिनिस्ट्री है, इन्होंने भी एक बहुत अच्छा इनिशिएटिव दिया था। अमित शाह जी ने एक वो प्रोग्राम किया, हर घर ध्यान की योजना। आर्ट ऑफ लिविंग के साथ ये प्रोग्राम चला, दिल्ली में कई बड़े बड़े शहर में चला है। मैंने हर घर में जो लोग जो है ध्यान करें, ताकि मानसिक अस्वस्थता आज दुनिया में जितना बढ़ गया है ऐसे कभी नहीं था। हमारे सुख सुविधाएं बढ़ गई, गैजेट्स सब बढ़े हैं, वहीं से प्रॉब्लम्स भी आ रही हैं। मानसिक अस्वस्थता भी बढ़ गई। तो इसलिए वो लोग सब ध्यान करने लग जाएंगे ना, तो अपना मानसिक स्वास्थ्य को वो ठीक कर सकते हैं। अक्सर लोग योग के नाम पे ये समझते ये मेरे से तो नहीं होगा, मेरे को जोड़ों में दर्द है, पीठ में दर्द है, कंधे में दर्द, मैं नहीं कर सकता हूँ, बहाने पहले आ जाते हैं। ध्यान जो है कोई भी व्यक्ति कर सकता है। मतलब योग, फिर ध्यान करने लगता है, मन शांत होने लगता है, फिर बाकी सब भी। योग में, योग पद्धति में दो विधान है। एक तो
यह आसन, यम नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, ध्यान, धारणा, समा, इस तरह से एक अनुलोम प्रक्रिया। अनुलोम प्रक्रिया माने पहले समाधि की थोड़ी सी एक झलक मिल जाए, ध्यान का एक झलक मिल जाए, थोड़ा सा आपको स्वाद मिल जाता है उसका, स्वाद मिल जाए, और उसके बाद फिर उनमें अपने आप बाकी सब आ जाता है, यम नियम आ जाता है, फिर जो है ना आसन करने में उनमें बल भी आ जाता है, ये सब होता है। तो ये एक अलग अप्रोच है। अलग अप्रोच है। अब देखिए शक्तिपात जिसको कहते हैं, जी स्वामी विवेकानंद को पहले ये तो नहीं कहा तुम योग करो, प्राणायाम करो, कुछ करो। रामकृष्ण परमहंस जी ने अपने हाथ रखी, उनको लग गया समाधि, ध्यान लग गया, उसमें रस आ गया, फिर वो बाकी सारी चीजें अब पी जाए। अब महर्षि वाल्मीकि का भी यही जी कहानी है। तो उनको ये कैसे अनुग्रह हुआ, अनुभूति हुई, अनुभूति जीवन को बदल दिया। तो ये भी एक प्रथा है। आजकल वो ज़्यादा ठीक चलता है, लोगों को थोड़ा सा उनको थोड़ा एक किक स्टार्ट दे दो, एक जंप स्टार्ट दे दो, ध्यान थोड़ा सा एक रस आ जाए फिर ठीक है। अच्छा, हमारे कुछ यंग जो पॉडकास्ट के ऑडियंस हैं उनके कुछ सवाल हैं। Jai Gurudev. I am Trisha of class 12th from Sri Ganganagar. Gurudev, my question from you is, today many students feel pressure to succeed. So what advice would you give us to balance ambition with mental well-being? या एम्बिशन रखना बहुत आवश्यक है। एम्बिशन सांस है हमारा। You take in breath, that is ambition. Without ambition, without the fire, you won't do anything. But alone ambition will not work. You need to have dispassion also. That is like breathing in and breathing out. You can't only keep breathing in. You have to breathe out. So when you are active, you also need to take rest. Deep rest complements dynamic activity. If you are not rested well, अच्छे से नींद नहीं हुई हो, तो आप काम करने भी योग्य नहीं रह जाओगे। इसलिए जैसे आप स्कूल में जाते हो, कॉलेज में जाते हो, बूट वूट सब पहन के जाते हो, घर आके सब जूता उतार देते हो ना, आराम से बैठते हो ना, ऐसे अपनी एम्बिशन को जब चाहे हम रख लें और जब चाहे उसको उतार के साइड में रखते तब आपको डिप्रेशन नहीं होएगी। Hello, my name is Zohan Singh. I study in class 6th ORCID, and my question for you is that how can young people today help to make the world a better place? You must keep this thought, the idea, I want to make the world a better place. This very thought will give you many ideas in different places. Yeah. First of all, we stop littering, okay, and then we don't push and pull and rush and do things to people which may bring uneasiness, discomfort to others, right? When just imagine if everybody is compassionate to each other, is not aggressive to others, how nice it would be, right? So we should start practicing and we should tell others also. Random acts of kindness would be a very good thing to begin with. Good morning, my name is Viralika. I am from Bloomingdale's International School, Shri Ganganagar. Sometimes exams and studies feel stressful. How can students turn that stress into motivation instead of worry? As a student, you all have intuitive ability. For some time you sit little quiet and just tap into your own intuition. Then you will know what questions are going to come, what I should work on it. This practice of tapping into your gut feeling will help you overcome a lot of those anxiety, number one. Second is, this is not the first time you are having anxiety. Last year also you had anxiety. Year before also you had. Remember, all those moments of anxiety were useless, were worthless, because you did very good and you are going to do very well now also. So, build up your confidence looking back to your own experience of repeated
stress and anxiety level, then you will say, you get used to it. Said, I don't mind if there is a little bit anxiety. Okay? And then take Ujjayi breath. Breathe from the back of the throat. And breathe out. And one more important thing for all the kids to do. When you are watching the screen for too long time, that part of your brain, it's in the back, near the amygdala, it starts shrinking, which is responsible for creativity. That part of the brain which is responsible for creativity starts shrinking. Because when you watch the screen, you stare at it, you don't blink your eyes. So what a very important tip for you is you should take a little break now and then, every half an hour, 40 minutes, and then blink your eyes a little bit. There is a saying in English, when you don't know the answer, you blink, isn't it? Why? When you blink, that part of the brain gets activated from which your intuitive ability comes up. So don't stare at the phone or your computers or tablets for too long. Take some break and blink your eyes even for 15-20 seconds. Okay? All the best. Awesome. Now we have a rapid fire round. I'll ask some questions. We call it a mantra in a minute. That's the name of the segment. One Indian value that the world needs the most. Ahimsa. One quality in young Indians which gives you the most hope. Resilience. One habit every student should start from today. Acts of kindness. One thing young Indians should unlearn as quickly as possible. Addiction to anything, technology or all sorts of, intoxicants. What is the easiest way to turn stress into strength? Yoga. One secret of staying joyful and focused at the same time? Whether you win or lose, keep the smile. You have only two choices. Either you win or you make someone else win. Know that whoever wins is your friend. So you're not unhappy over someone else winning. Mind or heart? Whom should we listen more to? At work, mind. In life, heart. A true leader is someone who doesn't say I am the leader, but he is serving everyone and feels everyone belongs to them. Beautiful. The future of India depends on you. Awesome. गुरुदेव नंबी नारायण सर हमारे जीडीपी पॉडकास्ट पे आए थे, तो मेरी उनसे कल बात हो रही थी, तो वो कह रहे थे कि जब गुरुदेव के पास जाओ तो मेरी ज़रूर बात कराना, तो मैं बात कर रहा हूँ आपकी. I am now handing over the phone to Gurudev. Okay. Hello, Nambi Narayanan. Happy Onam. Happy Onam to you. Happy Onam. How are you, sir? Very good, very good. We are having Onam celebration in the ashram today. We have about nearly 4,000 people from Kerala have come from 80-90 buses. Oh, okay. So we have Sadhyam. We will think of you and we will have Sadhyam. Guruji, you remember that I visited you with my daughter and my son-in-law, and I was there. I was in the middle of the spy case. Correct. So I was asking you when this case will be over, because I was already going to the court for 6-7 years. Yeah. And then you went through some jhanam and things like that, and then you told me it will take another 4 more years. I asked you how I am already at the brim of collapsing. You are asking me to wait for 4 more years. I said, okay. I mean, I was disappointed, but then I thought, okay, maybe he's telling 4 years. But you know what happened? Exactly, it took 4 years before I got my final judgment. Yeah. So I was telling this to Sharat that this is what had happened, and I was witness for his prediction. Yeah, I told you, I said, the world will come to know your effort, it will never go waste.
Now I remember. It will all be, you will be fine, you will be honored for this work. You don't worry. But he felt it's not going anywhere. Yeah, he was not very convinced with my answer. Because 4 years at that time was too long a period. But then what I mean, it really did happen. I mean, it didn't happen in the next year. Yeah. It was supposed to happen in the next year. Correct, So correct. it took Yeah. 19 adjournments, Guruji. It took 19 adjournments in the Supreme Court, and then we got the release of the... Satyameva Jayate. Wow. Awesome. Okay, okay. Okay, thank you. गुरुदेव, आपने इस पॉडकास्ट के लिए वक्त निकाला, इतना कुछ हमें मिला, विजडम, इनसाइट्स, सो मच टू टेक अवे. थैंक यू सो मच. बहुत बहुत धन्यवाद. Namaste.